अस्सलाम वालेकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 6th लेक्चर है और आज एज पर सिलेबस जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है ईमेल। इसके अंदर जो हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो है ईमेल, पार्ट्स ऑफ ईमेल मैसेज, अटैचिंग फाइल्स, डाउनलोडिंग फाइल्स, स्पैम, जंक मेल, बल्क मेल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल। ईमेल शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का और ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक तरीका है कम्युनिकेशन का जिसमें इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ताकि मैसेजेस को डिलीवर किया जा सके कंप्यूटर नेटवर्क्स पे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मैसेजेस डिलीवर की जाती है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, इसे हम कहते हैं ईमेल। ईमेल एक इजी तरीका है कम्युनिकेट करने का इंडिविजुअल्स के साथ या ग्रुप्स में, और इसके थ्रू हम सेंड और रिसीव कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्स, इमेज, लिंक और बाकी फाइल्स। अब एक ऑफिस, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बंदा जो ईमेल इस्तेमाल करना चाहता है उसके पास होना चाहिए ईमेल एड्रेस, जिसे हम ईमेल आईडी भी बोलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ईमेल एड्रेस का? यूजर नेम @डोमेन, यानी कि यूजर नेम उस बंदे का, उस ऑफिस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा जिसका ये ईमेल होगा, और डोमेन जो है वहां पे आपको जो है सर्विस प्रोवाइडर का नाम आएगा। तो फॉर एग्जांपल knowtherules123@gmail.com, knowtherules123 हमारी चैनल का नाम है ना, @ डोमेन में हमारा gmail.com आता है। या इसी तरीके से someone@yahoo.com, @yahoo.in, ymail.com। तो इस तरीके से ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है ईमेल एड्रेस का। जो बंदा ईमेल भेजेगा उसे हम कहते हैं सेंडर, और जो बंदा या ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस ईमेल रिसीव करेगा उसे हम कहते हैं रिसिपिएंट। ठीक है, ये जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा ईमेल का, इसे हम थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, यूजर नेम @डोमेन में हम देखेंगे कि कौन चीज क्या स्पेसिफाई करती है। देखो, समवन जो है यानी यूजर नेम जो है वो उस बंदे का या उस ऑफिस का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो सेंड या रिसीव करती है क्या मैसेज। ठीक है, उसके बाद @ जो है वो एक सेपरेटिंग कैरेक्टर है और ये पुट अप करता है उस ऑफिस को या यूजर को डोमेन पे या सर्वर पे। जो लास्ट पार्ट है जिसे मैंने बोला उसका नाम है डोमेन, ये हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक मेल सर्वर यानी कि वो मेल सर्विस जो आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा एक्सटेंशन यानी कि लास्ट में जो .com या .in, .org है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। ये हमें दिखाता है कि ये जो मेल सर्वर है ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये किस टाइप की हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये किस नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है। समझ आई बात? यानी जो हमारा समवन है वो यूजर नेम है, @ जो है वो सेपरेटिंग कैरेक्टर है, और डोमेन जो है उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो वहां पे मेल सर्विस का नाम होगा और लास्ट पे एक्सटेंशन होगा जो कि हमें बताएगा ये जो मेल सर्वर है हमारा ये किस नेचर का है। ठीक है, याहू या जीमेल हमारा मेल सर्वर है और .com, .in वगैरह जो है लास्ट पार्ट जिसे हम एक्सटेंशन या टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं, वो हमें बताता है कि ये याहू, ये जीमेल किस नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है या कंट्री स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कमर्शियल होगी तो .com, इसी तरीके से अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो .in। ठीक है, तो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर किसका? ईमेल का, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, यूजर नेम @डोमेन या someone @डोमेन या yahoo.com वगैरह। तो ये रहा आपका बेसिक ईमेल कैसा होना चाहिए। ठीक है, नाउ जब हम एक ईमेल अकाउंट में जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर हम जीमेल में जाएंगे, मोस्टली हम जीमेल जो है ज्यादा यूज करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। वहां पे होता है पहले कंपोज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ईमेल्स जो है बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। इनबॉक्स में आपके सारे जितने ईमेल्स आए होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे आए हैं, ये सारा इनबॉक्स है मेरा, तो ये सारे ईमेल्स यहाँ पे है। स्टार में आप वो ईमेल्स रख सकते हैं जो आपको बाद में चेक करने, जो आप अपनी याददाश्त के लिए रखना चाहते हैं। देखिए प्राइमरी के नीचे कुछ हल्के से स्टार्स बने हैं, इस पे क्लिक करके वो ईमेल जो है वो स्टार फोल्डर में चला जाएगा, और जब भी आपको उसकी जरूरत होगी तो आप उसको जो है देख सकते हैं। कि आप अपनी याददाश्त के लिए, जो अपने रिमाइंडर के लिए जो है स्टार करके रखते हैं, ताकि वक्त आने पे जो है आपको भूल ना जाए, आपको वो याद रहे कि आपको ये मेल जो है प्रायोरिटाइज किया हुआ था या इस पे आपको कुछ काम करना है। स्नूज्ड मेल्स जो है वो होते हैं जो आपको ये गूगल का एक ऐसा फीचर है जो आपको याद दिलाता है कि आपको जो है ये ईमेल जो है रिमाइंड करता है आपको कि आपको ये ईमेल जो है इस पे काम करना है। ठीक है, सेंट में आपके वो ईमेल्स आते हैं जो आपने भेजे होंगे, ड्राफ्ट्स में वो वाले ईमेल आएंगे जो आपने फिलहाल भेजे नहीं है लेकिन बना के रखे हैं, आपको बस अभी उनको भेजना है, फिलहाल भेजे नहीं है, सेव करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आप देखिए स्पैम का फोल्डर आता है, ये हम आगे देखेंगे स्पैम क्या है। और उसके बाद है ट्रैश का फोल्डर। ट्रैश मतलब आपका यहाँ पे डस्टबिन या रिसाइकल बिन हम जिसे कहेंगे, और हमारे जो भी ईमेल्स हम डिलीट करते हैं वो इसी ट्रैश में चले जाते हैं और फिर विदिन 30 डेज वहां से वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अगर मुझे एक ईमेल जो है वो कंपोज करना है, बनाना है, तो मैं इस तरीके से ऊपर कंपोज पे क्लिक करूंगी तो जहां पे इस तरीके से मेरे सामने जो है एक विंडो आएगी जहां पे ऊपर लिखा है ड्राफ्ट सेव्ड वगैरह। तो पहले मैं इस विंडो को जो है जहां पे मैंने एरो दिखाया है वहां पे क्लिक करूंगी तो ये थोड़ा जो है इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस कंपोज ईमेल मैसेज में मुझे क्या आता है, टू CC, BCC, सब्जेक्ट, और नीचे जो है कुछ और ऑप्शन इसके आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। जो हमारा टू है वहां पे हम लिखेंगे कि मुझे किसको मेल करना है। समझ आई बात? ये मैं आपको सारा बताऊंगी। उसके बाद CC जो है वहां पे कॉपीज हम रखते हैं, BCC और सब्जेक्ट। इन चार चीजों को मिला के हम पहले बोलेंगे हेडर। ठीक, बीच में जो जगह है जहां पे आपको लिखना है कुछ, जहां पे आपको मैसेज लिखनी है, उसे बोलते हैं बॉडी। और नीचे जो विद रिगार्ड्स नो द रूल्स लिखा है वो होता है सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे उस बंदे का नाम चढ़ता है जिसने मेल भेजा होगा, या उस ऑफिस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चढ़ता है जिसने मेल भेजा होगा। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हेडर, बॉडी और सिग्नेचर होता है, तीन चीजें होती है। तो हेडर में जो है क्या क्या चीजें आती है अभी हमने देखी, टू CC, BCC और सब्जेक्ट, है ना। अभी हमने यहाँ पे देखा हेडर में क्या है, टू CC, BCC और सब्जेक्ट। ठीक है, तो टू में आप
उस बंदे का नाम लिखेंगे, उस रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको आपने मेल भेजना है। ये एक मैंडेटरी एंट्री है, इसके बगैर ईमेल नहीं जाएगा। यानी कि टू में आप उस रेसिपिएंट का जो है जिसको आप मेल कर रहे हो उसका आप लिखोगे ईमेल आईडी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, वहां पे आपको उन रेसिपिएंट्स के नाम लिखोगे अगर आपको एक से ज्यादा बंदों को या ऑफिस को ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल भेजने हैं। लेकिन इससे क्या होगा, जितने सारों को आप भेज रहे हैं सबको पता चलेगा कि आपने किस किस को ईमेल भेजा है। अगर आप सीसी में लिखेंगे तो जो टू में जो ईमेल एड्रेस होगा उसको भी पता चलेगा कि सीसी में किस किस को कॉपी गई है, और सीसी में जिस जिसका आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे उन सबको पता चलेगा कि किस किस को इस ईमेल की कॉपी गई है। ठीक है, उसके बाद है बीसीसी। बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस पे आप जिसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे उसको तो ईमेल जाएगा, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ऊपर सीसी और टू में जो है ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं उनको पता नहीं चलेगा कि ये कॉपी इस बंदे को भी गई है। यानी कि बीसीसी में जो ईमेल आईडी आप लिखेंगे वो उस बंदे को तो जाएगा, लेकिन सीसी और टू वालों को पता नहीं चलेगा कि ये इस ईमेल की एक और कॉपी उस बंदे को गई है। समझ आई बात आपको? यानी कि अगर आप टू में तो आपको लिखना ही लिखना है किसको आप भेज रहे हैं, सीसी में आप जो है और नाम ऐड कर सकते हैं और ईमेल्स ऐड कर सकते हैं जिनको आपको भेजना होगा, और वो सबको पता चलेगा। जो जो ईमेल खोलेगा उसको पता चलेगा ये कॉपी किस किस को गई है। लेकिन अगर आप बीसीसी में किसी का ईमेल आईडी लिखते हैं तो ये बस उसी बंदे को पता चलेगा, उसी बंदे के पास जाएगा, और सीसी या टू में जिनके ईमेल आईडीज लिखे होंगे आपने ऑलरेडी उनको ये पता नहीं चलेगा कि इस बीसीसी के अंडर भी कॉपीज गई है, यानी कि वो विजिबल नहीं होगा। सब्जेक्ट में आप मेन टॉपिक ऑफ द मैसेज करेंगे मेंशन, वहां पे ब्रीफ लिखेंगे कि क्या आप किस रिगार्डिंग, आप जैसे आप लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं इस तरीके से यहाँ पे भी जो है आप एक समरी बनाएंगे पूरे अपने जो मैटर होगा जो आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी जो है उसमें मैसेज आती है, जो भी आपको लिखना है लेटर की तरह जो हम बीच में लिखते हैं कि हम अपना कंटेंट, वो आप उस बॉडी में लिखेंगे। मेन मसला क्या है, मेन इशू क्या है, मेन मैटर क्या है। उसके बाद सिग्नेचर जो है ईमेल का, वहां पे नाम, टाइटल, टेलीफोन, फैक्स नंबर, स्ट्रीट एड्रेस या ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, नाउ हाउ टू अटैच अ फाइल। अब ईमेल में किस तरीके से हमें जो है अटैच करनी है फाइल, स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं लेकिन आपको ये दिखाऊंगी। तो देखिए, जब आप इस तरीके से कंपोज पे पहले जाके, हम जैसे मैंने भी आपको दिखाया आपको कंपोज पे जाना है, जैसे आप कंपोज पे जाएंगे तो इस तरीके की विंडो आपके पास खुलेगी। ठीक है, तो नीचे एक स्ट्रिंग जैसा बना हुआ है जहां पे मैंने एरो करके रखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर का इस तरीके से आपके पास विंडो आएगा कि आपको कहां से डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डाउनलोड से करना है, डेस्कटॉप से, डॉक्यूमेंट से, पिक्चर से, कहां से करना है। ठीक है, तो मुझे डाउनलोड से करना है। सपोज मुझे स्क्रीनशॉट 209 जो है यही मैं करूंगी, तो मैं पहले इस पे जो है क्लिक करूंगी। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगी। ओपन पे जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली नीचे देखिए ये यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, ये अटैच हो गया। उसके बाद जो है मैं वो ईमेल एड्रेस लिखूंगी जिसे मुझे भेजना है। सपोज मुझे अपनी चैनल के ईमेल आईडी पे मैं भेजूंगी, मैंने लिखा नो द रूल्स। उसके बाद सब्जेक्ट स्क्रीनशॉट, बॉडी में मैंने लिखा काइंडली फाइंड अटैच्ड, और सिग्नेचर ऑलरेडी ही दिया हुआ है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगी सेंड पे, तो ये जैसे नीचे सेंड लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली अटैच होके चला जाएगा। काफी इजी है। तो हमने क्या देखा, हमने पहले ईमेल बॉक्स को जो है वहां पे ओपन क्लिक किया कंपोज पे, उसके बाद स्ट्रिंग लाइक ऑप्शन जो हमारे नीचे आया ईमेल पे उस पे क्लिक किया, उसके बाद हमने फाइल अपनी अटैच की, उसके बाद जो है क्लिक ओपन किया, फाइल ऑटोमेटिकली अटैच हो गई। उसके बाद हमने ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी वगैरह जो है वो लिखा, और उसके बाद सेंड पे हमने क्लिक किया। ठीक है, समझ आया इतना? नाउ ये मैंने आपको दिखाया हाउ टू डाउनलोड अ फाइल। अब किस तरीके से एक फाइल को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, फाइल किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, फिर से आपको अपने ईमेल पे जाना है, ईमेल मैसेज जो आपके पास आई होगी उसे जो है आपको ओपन करना है। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये जो मैंने ऊपर ही एरो किया है ये ईमेल मैसेज मेरे पास आई है। ये ईमेल मैसेज को मैं पहले ओपन करूंगी। ठीक है, मैं इस पे कर्सर को लेके इसको हाईलाइट करके इस पे क्लिक कर दूंगी। जैसे मैं स्क्रीनशॉट वाली मैसेज पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके से मेरी जो है ईमेल खुल जाएगी। खुल गया ईमेल सारा। उसके बाद मेरे को जो नीचे लिखा है वन अटैचमेंट, इसके नीचे जो इमेज वगैरह बनी हुई है इस पे मैं खाली अपना कर्सर लेके जाऊंगी। जैसे मैं वहां कर्सर लेके गई तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा और ऑप्शन जो है वो आपको विजिबल आएंगे। तो वहां पे जो है ये लिखा हुआ है डाउनलोड, इस वाले एरो पे आपको क्लिक करना है तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और इस तरीके से आपके डाउनलोड सेक्शन में दिखाई देगा कि फाइल डाउनलोड हुई, और उसके बाद ये फाइल आपको अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स में मिल जाएगी। तो ये हुआ डाउनलोड का। तो किस तरीके से हमने जो है डाउनलोड किया, पहले हमने अपनी ईमेल मैसेज खोली, उसके बाद कर्सर को अटैच्ड फाइल पे लिया, वहां पे डाउनलोड ऑप्शन हाईलाइट हो गया, उस पे हमने क्लिक किया तो फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई और हमारे डाउनलोडेड फोल्डर ऑफ कंप्यूटर में हमें वो मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ हाउ टू डाउनलोड अ फाइल। ठीक, उसके बाद व्हाट इज अ स्पैम मेल। ठीक है, स्पैम मेल क्या होता है, देखिए स्पैम मेल जो है या स्पैम हम खाली कहेंगे वो एक अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल है जो कि बल्क में भेजा जाता है इनडिस्क्रिमिनेट रेसिपिएंट लिस्ट में। यानी कोई ऑफिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बंदा बल्क में बहुत सारे ईमेल्स को एक साथ टाइप करके एक अनवांटेड मेल जो कि किसी ने चाहा ही नहीं होता है, जिसको कहीं से जिसकी रिक्वेशन आई ही नहीं होती है, जिसकी जरूरत ही नहीं होती है, खुद से ही वो खुद का कंटेंट, चाहे अपनी ऑफिस का चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंटेंट जो है वो बहुत सारे लोगों को उनके ईमेल आईडीज पे भेज देता है। यूजुअली स्पैम जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं ईमेल्स। हम देखते हैं जब हम अपना ईमेल ओपन करते हैं तो वहां पे बहुत सारे आए होते हैं ईमेल्स जो कि हमने कभी चाहा ही नहीं होता है। कुछ कंपनीज के होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं जो हमने कभी, जिनके साथ हमने इंटरेक्शन भी नहीं की होती है। वहां से हमारे पास प्रमोशनल ईमेल्स आए होते हैं, अमेजॉन से आए होते हैं, फ्लिपकार्ट से आए होते हैं, या बाकी सारी जो ब्लॉग से आए होते हैं, बाकी सारी कंपनीज लोन वगैरह दे रहे होते हैं वो आते हैं। तो वो हमने कभी यहाँ से सब्सक्राइब किया नहीं होता है, कभी उनके साथ इंटरेक्शन किया नहीं होता है, वो खुद ही आ जाते हैं हमारे पास, है ना। तो उन्हें हम कहते हैं स्पैम। कुछ स्पैम्स में क्या होता है, उनमें मालवेयर या वायरसेस भी हो सकते हैं, और जब हम उन ईमेल्स को ओपन करते हैं और उनमें जो लिंक्स दी होती है या डॉक्यूमेंट्स दी होती है उनको डाउनलोड करते हैं तो वो वायरस या वो मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो स्पैम जो है काफी ज्यादा खतरनाक ईमेल माना जाता है। इसी तरीके से
हमने अब देखा कि किस तरीके से हम स्पैम्स को रोकेंगे। तो जो ईमेल सर्विसेज है वहां पे स्पैम फिल्टर्स ऑलरेडी जो है एम्प्लॉय किए हुए होते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको दिखाया, ईमेल जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे एक फोल्डर आता है स्पैम का। तो क्या होता है, जो हमारी ईमेल सर्विसेज होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे ईमेल्स को फिल्टर करते हैं फॉर स्पैम। और अगर उनको लगता है कि इस ईमेल में कोई अनसॉलिसिटेड, मैलिशियस या बैडली रिप्यूटेड कंटेंट है तो वो उसको वहां पे फिल्टर करके स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं, वो हमारे इनबॉक्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल सर्विसेज का खुद से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जहां पे वो इनबॉक्स के जो मेन हमारे ईमेल्स होते हैं उनको और स्पैम्स को फिल्टर आउट करके अलग अलग फोल्डर्स में हमें भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पैम अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक कोई भी ऑनलाइन स्टोर वगैरह जो है या कोई भी जो कंपनीज होती है वो सेंड करते हैं बहुत सारे लोगों को खुद से ही। उनकी कोई जरूरत, उनको कोई मांगा नहीं होता है, वो खुद से ही भेजते हैं ताकि वो अपने बिजनेस, अपने ऑफिस या अपनी जो भी उनके पास ऑफर्स होते हैं उनकी प्रमोशन करे, अपनी जो भी कंपनी होती है उसकी प्रमोशन करे। यूजुअली स्पैम कमर्शियल होता है, लेकिन कभी कभार इसमें मालवेयर या वायरस भी आ सकता है, तो उसमें हमें होशियार रहना है। तो साथ ही मैंने आपको बताया कि ईमेल सर्विसेज स्पैम फिल्टर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उस वजह से जैसे कोई ईमेल हमारे इनबॉक्स में आता है वो पहले फिल्टर होता है। अगर स्पैम फिल्टर्स को लगता है कि ये जो ईमेल है ये सही नहीं है, इसमें इसका कंटेंट सही नहीं है, इसमें मैलिशियस या बैडली रिप्यूटेड कंटेंट है, तो वो उसको वहां पे फिल्टर करके स्पैम फोल्डर में डाल देता है, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था जब मैं आपको दिखा रही थी सेंट इनबॉक्स वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्पैम फोल्डर जो है वो आता है, वहां पे आप जो है आपके स्पैम जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे कि जब हमने मांगा नहीं, हमने यहाँ से एक्सेस किया नहीं, तो फिर हमारे पास हमारा ये जो ईमेल आईडी ये कैसे चला जाता है स्पैमर्स के पास, उनको हमारा ईमेल आईडी कैसे मिल जाता है, हमारे पास खुद ही कैसे आ जाते हैं ये ईमेल्स। हमने तो यहाँ से मांगा नहीं होता है, हमने तो यहाँ से ईमेल दिया नहीं होता है, ये कैसे आते हैं। कभी कभार वो बोल रहे होते हैं लोन्स ले लो, आपकी लॉटरीज निकल गई, वो काफी सारे ईमेल्स आते हैं कि लॉटरीज निकल गई आपकी, ये लोन ले लो आपके लिए सही है, ये प्रोडक्ट्स ले लो, ये सर्विसेज आप अवेल करो, तो वो खुद ही आ जाते हैं हमारे पास। हमने कभी यहाँ से एक्सेस किया नहीं होता है उन साइट्स को या उन जगहों को, तो वो स्पैमर्स कहाँ से लाते हैं वो ईमेल एड्रेसेस। तो वो क्या, जो प्रोफेशनल स्पैमर्स होते हैं वो बोट्स जो है यानी रोबोटिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, और ये एप्लीकेशंस थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स को जो है छांट के वहां पे पेज से ईमेल एड्रेसेस निकालती है हमारी। ठीक है, हमने कभी कभार किसी और साइट पे दिया होता है, तो ये जो बोट्स हैं ये क्या करते हैं काम, ये बहुत सारी साइट्स को छान के बहुत सारी ईमेल आईडीज को जो भी जिसने कहीं पे दिया होगा उनको जो है जमा करके स्पैमर्स तक ला देते हैं, और स्पैमर्स फिर उन ईमेल आईडीज को यूज करते हैं। या कभी कभार क्या होता है, वो जो स्पैमर्स है वो अप्रोच करते हैं साइबर क्राइम फोरम्स को अंडरग्राउंड तरीके से, या ओपन एयर मार्केट्स से वो जो है हमारे ईमेल आईडीज जो है वो निकाल लेते हैं, या जिन्हें हम कहेंगे साइबर क्राइम फोरम्स जो होते हैं उनसे खरीदते हैं हमारे ईमेल। साइबर क्राइम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से वो वायरसेस के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो मालवेयर के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो निकालते हैं, तो फिर वो उस चीज को सेल करते हैं थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी उनको पैसे देती है और हमारे ईमेल्स वगैरह उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, या कभी कभार वेबसाइट से हमने कभी वेब पेजेस पे, फेसबुक पे या बाकी जैसे इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे कहीं हमने दिया होता है अपना ईमेल, तो वहां से स्पैमर्स हमारे जो है ईमेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज जंक मेल। जंक मेल क्या होता है? जंक मेल एक अनसॉलिसिटेड ईमेल है जो कि कंपनीज, चैरिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी एंटिटीज हमें भेजती है। यूजुअली उसमें एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है, प्रमोशन मटेरियल होता है या ऑफ टॉपिक मैसेजेस होते हैं। ये यूजुअली ऑप्टेन होते हैं और कभी कभार अनसॉलिसिटेड होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम कभी कभार क्या करते हैं काम, हम अमेजोन पे कोई परचेजिंग करते हैं, वहां पे हम अपना ईमेल आईडी देते हैं, तो अमेजोन क्या करता है काम, फिर वो हमें कंटिन्यूअसली उस ईमेल पे हम अपने ऑफर्स वगैरह भेजते रहते हैं, और हमने ऑफर्स मांगे नहीं होते हैं। ठीक है, वही होता है ऑप्टेन, तो हमने ऑप्ट किया होता है वहां पे, हाँ हमें मेल्स आपके चाहिए, हम जब अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं तो हम वहां पे ऑप्ट करते हैं, हाँ जी हमें जो है अपना आपकी जो है ईमेल आईडीज चाहिए, लेकिन हम मांगते नहीं है, फिर वो खुद ही हमें भेज देते हैं, तो उसे हम कहते हैं जंक मेल। यानी कि वो ऐसे मेल्स होते हैं जो कि प्रमोशनल पर्पसेज या एडवर्टाइजमेंट टॉपिक्स वगैरह के लिए होते हैं, और वो फिर हमारे पास आते हैं। ठीक है, और वो यूजुअली ऑप्ट-इन वाले होते हैं, यानी कि हमने यहाँ से ईमेल दिया हुआ होता है, स्पैम की तरह नहीं कि हमने ना तो कोई ईमेल दिया, ना तो कहीं पे हमने ऑप्ट किया, ना तो कहीं पे सब्सक्राइब किया, वैसा नहीं। जंक मेल में क्या होता है, हमने या तो सब्सक्राइब किया हुआ होता है या तो हमने ऑप्ट किया होता है कि हाँ जी हमें मेल भेजिए, क्योंकि कभी कभार आता है आगे डायलॉग बॉक्स कि आप जो है हमसे ईमेल हमारे रिसीव करेंगे, तो हम वहाँ पे यस कर देते हैं, या कभी कभार हम जो है उनकी साइट पे अपना ईमेल जो है एंटर कर देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली खुद से ही हमें कंटिन्यूअसली जो है ईमेल्स भेजते रहते हैं। तो दैट मींस हमने यहाँ से ही अपना ईमेल उनको प्रोवाइड किया, वो उन्होंने कहीं से चुरा के या थर्ड पार्टी से नहीं लिया। ठीक है, तो जंक और स्पैम में यही फर्क है कि जो जंक मेल है वो यूजुअली ऑप्टिंग सर्विसेज होती है, वाइल स्पैम जो है वो हम उनको प्रोवाइड नहीं करते, वो खुद ही जो है हमारे यूजर आईडीज कहीं से लाते हैं। ठीक है, अदरवाइज जंक और स्पैम में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट आ सकता है, लेकिन जो तरीका है इनका हमारा यूजर आईडी लेने का वो अलग अलग है। ठीक है, स्पैम जो है वो चुराए हुए ईमेल आईडीज होते हैं, साइट से निकाले हुए ईमेल आईडीज होते हैं, लेकिन जंक जो है ये वो ईमेल आईडीज होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ से ही यूजर ने दिया होता है, कभी परचेजिंग के टाइम पे, कभी सब्सक्राइब किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जंक और स्पैम मेल में। उसके बाद जो है बल्क मेल। बल्क मेल क्या होता है? बल्क मेल एक मार्केटिंग मैसेज है जो कि एक ब्रांड बहुत सारे रेसिपिएंट्स को एक साथ ही भेजता है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी, एक ब्रांड है, वो बहुत सारे अपने कस्टमर्स को या बाकी जो भी अदर पार्टीज होती है उनको एक ही क्लिक में सबको वो मतलब हजारों की तादाद में ये मेल भेज देता है। इसका एम क्या होता है? बिजनेस को प्रमोट करें, गुड्स को सेल करें, मार्केट को डेवलप करें। ठीक है, इसको हम कभी कभार मास ईमेल और ईमेल ब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक, तो
बल्क मेल जो है ये ऑप्टेड इन सब्सक्राइबर्स को ही जाता है, यानी कि कभी कभार जो सब्सक्राइबर्स, जैसे मैंने किसी ब्रांड से कोई जो है कोई शोरूम से कोई ब्रांड का कोई चीज खरीदा, या मैंने ऑनलाइन कोई ब्रांड जो है वहां पे कोई आइटम अपना खरीदा, वहां मैंने जो है अपना ईमेल दिया और फिर मैंने जो है एग्री किया कि हाँ जी आप मुझे जो है प्रमोशनल कूपन्स, प्रमोशनल ईमेल्स भेज सकते हैं, ठीक है। तो तब जाके ये ईमेल आपके पास आएगा। ये खुद ये बल्क ईमेल्स आपके पास नहीं आते। बल्क इसलिए इनको नाम दिया गया है क्योंकि ये जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सेंड इनको बल्क में करती है, ठीक है। बल्क ईमेल्स में यूजुअली प्रमोशंस, डिस्काउंट्स, कूपन्स वगैरह अपने कस्टमर्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो बल्क ईमेल जो है खाली आपके कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी इसको इस्तेमाल करती है अपने जो भी कस्टमर्स होते हैं, अपनी कम्युनिटीज होती है उनके साथ कनेक्टेड रहने में। तो तीन तरीके, मैंने तीन चीजें आपको यहाँ पे बताई, स्पैम, जंक मेल और बल्क मेल। स्पैम जो है वो अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड होता है, हमने कोई ऑप्ट नहीं किया होता, हमने सब्सक्राइब नहीं किया होता है, खुद ही हमारे पास आ जाते हैं मेल्स, वहां पे हमें खतरा होता है मालवेयर अटैक का भी। जंक मेल जो है वो ऑप्ट इन सर्विसेज के थ्रू आते हैं, हमने कभी सब्सक्राइब किया होता है या हमने यहाँ से ऑप्ट किया होता है कि हाँ जी हमें भेजिए, या कभी सब्सक्राइब नहीं किया होता है, कहीं पे हमने ईमेल अपना ऐड किया होता है, तो फिर वो साइट से जो है वो हमारा ईमेल आईडी वो साइट वाले, वो कंपनी वाले यूज करके हमें खुद ही से भेज देते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ से ही किसी ना किसी जगह अपना ईमेल आईडी उनको दिया हुआ होता है, तो वो आता है जंक मेल में। बल्क मेल जो है ये बल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मेल जाता है और उसमें क्या होते हैं, प्रमोशनल कंटेंट होती है। ये ब्रांड जो है अपने लॉयल कस्टमर्स को जो है प्रमोशनल वोचर्स, डिस्काउंट्स वगैरह के रिगार्डिंग जो है ईमेल्स भेजते हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली ऑप्टेड सब्सक्राइबर्स को ही दिया जाता है, जिन्होंने ऑप्ट किया होता है कि हाँ जी हमें आप भेजिए अपने प्रमोशंस, अपने वोचर्स, अपने डिस्काउंट्स वगैरह जो हमें भेजिए, ये बस उन्हीं को चला जाता है, ये खुद ही से नहीं चला जाता है। और मैंने आपको भी बताया कि जंक और स्पैम में क्या फर्क है। जंक में हमारा ईमेल हम खुद प्रोवाइड करते हैं थ्रू वन और अनदर वे, और स्पैम जो है वो चोरी करके साइबर फोरम्स के थ्रू या साइट्स को जो है वहां से उनको क्रॉल करके, वहां से छांट के ईमेल्स हमारे निकालते हैं, हमारे फेसबुक पेज से निकालते हैं और हमें भेजते हैं ईमेल्स, ठीक है। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल काफी मतलब एडवांटेजेस तो है हमारे लिए, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, हम वो देखेंगे। एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल काफी फास्ट है, इजी कम्युनिकेशन है, हमें जस्ट वन क्लिक से ही हमारा सारा काम हो जाता है। इसमें हम बहुत सारे फोल्डर्स, सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि मैनेज करें अपनी मैसेजेस को। ये चीप है, इफेक्टिव तरीका है। इसमें फिल्टरिंग भी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताई, स्पैम वगैरह। इसमें हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी मैसेजेस को, हम टाइमलेसली जो है अपनी मैसेजेस में देख सकते हैं। सिक्योर और रिलेबल मेथड है अपनी मैसेजेस को डिलीवर करने का। अपनी मैसेजेस को हम इसमें एडिट, फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें ऑटो रेस्पॉन्डर्स भी होते हैं, हम देखते हैं कभी हम किसी कंपनी को मेल करते हैं तो विद इन 9 सेकंड हमें वहां से आता है थैंक यू फॉर द ईमेल, वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स या कुछ, तो वो ऑटो रेस्पॉन्डर्स का इसमें जो है एक ऑप्शन आता है। तो इसमें जो है पेपर भी सेव होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि पेपर की कंजप्शन इसमें नहीं होती। उसके साथ अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे पास स्पैम वगैरह आए तो वायरस अटैक का खतरा है, तो ईमेल जो है सोर्स बन सकता है वायरसेस का, जिसकी वजह से हमारी जो है ईमेल का जो भी मतलब कंटेंट है वो चोरी हो सकता है, हमारा एड्रेस बुक जो है वो चोरी हो सकता है, या हमारे जो उसमें फाइल्स वगैरह है वो इन्फेक्शियस हो सकती है, और साथ ही साथ हमारा सिस्टम सारा भी जो है हार्म हो सकता है। स्पैम्स जो है ईमेल में जो स्पैम्स आते हैं वो हमारे इनबॉक्स में, या जो भी हमारा स्पैम बॉक्स होता है उसमें जो है वो आ जाते हैं, तो हमें उनको जो है डिलीट करना पड़ता है, जो कि कंज्यूम करता है टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक इनफॉर्मल तरीका है कम्युनिकेशन का, क्योंकि फॉर्मल तरीका तो वो होता है जिसमें हम सिग्नेचर्स वगैरह जो है वो लगा दे। तो अब इसमें जो है ऐसा कोई चीज नहीं होता, तो हम इसे इनफॉर्मल तरीका ही लेते हैं, अनलेस हम इसको जो है अटैच करें फिर कम्युनिकेशन डूली साइन, ठीक है। ईमेल जो है उसको यूज करने के लिए इंटरनेट होना चाहिए लोगों के पास, और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने चाहिए। ये डिसएडवांटेज है, उनके बगैर इंटरनेट यूज नहीं कर सकता है बंदा, ठीक है। तो कभी कभार जो है ईमेल्स मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं क्योंकि इनके थ्रू हम इमोशंस को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अप टू डेट रहने के लिए हमें ईमेल का इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स जो भी हमारे बॉक्सेस है उन्हें बार बार चेक करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेज काफी कम है, एक्सेप्ट जो भी वायरस अटैक्स है उसको छोड़ के बाकी डिसएडवांटेजेस बहुत ही मिनिमल है, वो उतना कुछ इंपैक्ट नहीं करती है, ठीक है। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, आई विल लीव।